तो आज हम लोग समझते हैं व्हाट इज स्लोप। ये बहुत जरूरी है आगे की कैलकुलस को समझने के लिए और काफी जगह ये जरूरत होता है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप को अदरवाइज हम लोग कह सकते हैं ग्रेडियंट और स्टीपनेस। क्या कहेंगे? ग्रेडियंट और स्टीपनेस। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको अपना ये कोई एक फ्लोर है, यहां से किसी गाड़ी को आप चढ़ाना चाहते हो इसके ऊपर, तो ऐसा एक लकड़ी का पटरी डाल दो इसके ऊपर और गाड़ी को इसके ऊपर चढ़ाते हुए ले सकते हो, है ना। गाड़ी को इसके ऊपर चढ़ाते हुए आप ऊपर ले सकते हो। या फिर आई एम चेंजिंग द केस, ये सपोज हम कहेंगे ऐसे एक लकड़ी का डाल देंगे और इसके ऊपर भी गाड़ी को चढ़ा के ले सकते हो। बताओ तो कौन सा केस में ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ऐसी गाड़ी को चढ़ाना कि ऐसी गाड़ी को चढ़ाना? ऑब्वियसली इस केस में ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हम क्या कहते हैं, इसमें गाड़ी चढ़ाना ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टीप है ना, बहुत जल्दी स्टीप है, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी उसका हाइट बढ़ रहा है, तो इसको उठाने में डिफिकल्ट हो रहा है। स्टीपनेस इज मोर, ग्रेडियंट इज मोर, स्लोप इज मोर। समझ में आ रहा है? सो स्लोप का बेसिकली मीनिंग हुआ ये कि अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे व्हाट इज स्लोप तो कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज हम कहेंगे स्लोप ऑफ a line is defined as rise in height divided by horizontal distance moved। समझ में आया? जैसे अगर हम कहेंगे ये लाइन है, अगर हम इतना गए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एक केस है। दूसरा केस में ये ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये दूसरा केस, ये दो लाइन है, लाइन ए, लाइन बी। लाइन बी के लिए जब हम इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गए, कितना ऊपर तक गए, ये हाइट गए दिस नहीं, और इस केस में ए के केस में दिस, तो दोनों ही केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर है। जब तक इतना दूर जाते हैं हाइट कितना बढ़ जाता है, ये लाइन का बढ़ गया है h1, है ना, और ये लाइन का बढ़ गया है h2। तो आप क्या कहोगे, लाइन ए का हाइट ज्यादा बढ़ गया है। राइज इन हाइट बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड, दोनों के लिए बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होने से भी ए का हाइट ज्यादा बढ़ गया है, बी का हाइट कम बढ़ा है। ए का हाइट ज्यादा बढ़ गया है, मतलब जिसका हाइट ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। हम कहेंगे ए का स्लोप ज्यादा है। समझ में आ रहा है? एक आपका आइडिया आना चाहिए। हर चीज को मैथमेटिकली समझने से पहले फिजिकली हमें रियलाइज कर लेना चाहिए। बताओ तो हम अगर ऐसे दो लाइन आपको देते हैं, अभी फिगर देखो और बताओ ये लाइन का स्लोप ज्यादा है कि ये लाइन का स्लोप ज्यादा है कि बी का स्लोप ज्यादा है कि ए का स्लोप ज्यादा है? आप कहोगे हाँ, बराबर डिस्टेंस जाने से ए, मान लो कि इतना दूर तक गए तो ए बढ़ गया, ये हाइट तक उतना ही डिस्टेंस जाने में बी बढ़ गया, ये हाइट तक बी ज्यादा हाइट बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है नहीं, तो बी का स्लोप ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अगर आप कोई रास्ते पे ए से जा रहे हो तो स्लोप ज्यादा है कि किसी पहाड़ पे जैसे ए से चढ़ रहे हो तो स्लोप ज्यादा है? जब पहाड़ पे चढ़ रहे हो स्लोप ज्यादा है, स्टीपनेस ज्यादा है। ये स्लोप वाला टर्म को फिजिकली समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको। फिलहाल हम कहेंगे, मान लो कि ये एक लाइन है, जैसे हम कहेंगे कि स्लोप कैसे पता करेंगे। जैसे इफ इट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा वाई? डेल्टा वाई इज हाइट अटेंडेड when or over a horizontal distance डेल्टा x। कोई पूछेगा कि बताओ
ये लाइन का स्लोप कितना है। तो आप कोई भी एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लो डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स गया ये हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हाइट कितना बढ़ गया, इतना दूर जाने में हाइट कितना बढ़ गया। यहाँ पर हाइट कितना था, ये था, यहाँ पर हाइट कितना था, ये था, तो बढ़ गया कितना, ये जितना बढ़ गया उसको क्या कहेंगे, डेल्टा वाई। तो ये लाइन का स्लोप कितना है, कितना बढ़ गया, इतना दूर जाने से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हाइट कितना बढ़ गया है ना। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज द स्लोप। अच्छा सपोज ये लाइन कुछ थीटा एंगल कर रहा है, तो अगर ये लाइन थीटा है तो ये लाइन भी तो थीटा ही होगा। तो स्लोप क्या बन गया, स्लोप बन गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स व्हिच कैन बी अंडरस्टूड एज tan थीटा, है ना। तो किसी एक लाइन का स्लोप कैसे पता करेंगे, इट इज tan थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस, जिसको आप हॉरिजॉन्टल कह सकते हो। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल करता है तो उसका स्लोप कितना हो गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दैट इज tan थीटा। समझ में आ रहा है क्या। जैसे अगर हम कहेंगे कि ये हो गया, आप लोग लिख लो तो इसको मिटा दें, हम मिटाएंगे तो समझाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया है, ठीक है, मिटाते हैं इसको। सपोज हम कहेंगे हमारे पास ऐसे दो फिगर है, ये एक फिगर है, ये एक दूसरा फिगर है। ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। दिया है कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल से ये भी 30 डिग्री है। फाइंड स्लोप्स ऑफ द लाइन्स ए एंड बी, ये एग्जाम्पल। तो क्या जानते हैं, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, स्लोप क्या है, स्लोप इज tan थीटा। फॉर बी ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, देखो तो फॉर बी थीटा इज 30 डिग्री। क्या था थीटा, एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस। अच्छा, तो फिर स्लोप ऑफ बी क्या हो जाएगा, tan 30, मतलब कितना हो गया tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। सिमिलरली फॉर ए क्या बता सकते हो, थीटा कितना है, थीटा क्या है, द एंगल इट इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस। क्या एंगल कर रहा है पूरा एक्स एक्सिस के साथ, ये 30 मिलके हो गया 60 डिग्री। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, tan 60, क्या वैल्यू हुआ उसका, √3। तो किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी। समझ में आ रहा है, स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी। समझ में आया, ठीक है। अभी पहला चीज हम लोग स्लोप के बारे में देख ली। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन रिमेन कांस्टेंट। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन रिमेन कांस्टेंट। कैसे, सपोज हम कहेंगे कि ये एक स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम कहेंगे कि यहां पर कुछ डिस्टेंस जाएंगे, y का वैल्यू जितना होगा, ये मान लो कि ये डेल्टा x1 ले ली, तो करेस्पॉन्डिंग यहां से जब यहां तक गए, कितना दूर गए, डेल्टा x1, तो हाइट ये था, अब ये हाइट हो गया, कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, डेल्टा y1। सपोज हम कहेंगे यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां से जब यहां तक जा रहे हैं तो फिर से देखो, मान लो कि ये डिस्टेंस है डेल्टा x2, हाइट कितना बढ़ गया है, हाइट बढ़ गया है कितना, ये बढ़ गया, यहां पर ये हाइट था इतना, यहां पर हाइट हो गया इतना, बढ़ गया कितना, डेल्टा y2। तो ये जो में अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे,
अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, ये एंगल भी तो थीटा होगा। मतलब डेल्टा y1 बाई डेल्टा x1 जो कि tan थीटा है, विच इज इक्वल टू p बाई b, tan थीटा होता है p बाई b। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर भी डेल्टा y2 बाई डेल्टा x2। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, कहीं भी निकालो, स्लोप कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाते हैं अभी। स्लोप ऑफ ए कर्व, slope can be positive, negative और जीरो। ठीक है, जैसे मैं सपोज यहां पे देख रहा हूं, ये सपोज हम कहेंगे कि यहां पे एक लाइन ले रहा हूं ए से, ये एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देखना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है। नहीं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो स्लोप कितना हो गया, tan थीटा, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि थीटा इज लेस देन 90। अगर हम ये लाइन को देखेंगे तो अब ये लाइन को देखो तो ये कितना एंगल कर रहा है, इट इज मेकिंग मोर देन 90 एंगल विथ एक्स एक्सिस, है ना। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे लाइन में होगा स्लोप इज पॉजिटिव, ऐसे लाइन में होगा स्लोप इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जैसे हम एक डिस्टेंस में जाते हैं हाइट बढ़ता नहीं है, राइजिंग हाइट नहीं है, फॉलिंग हाइट होता है, हाइट घट रहा है। जब हम डेल्टा एक्स डिस्टेंस जाएंगे तो पता चलेगा कि ये हाइट घट गया है, कितना घट गया है, इतना घट गया है, हाइट घट जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे स्लोप इज नेगेटिव। और अगर बात कुछ ऐसा हुआ तो मान लो लाइन ऐसा है, तो ये क्या एंगल कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री कर रहा है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan 90, tan 90। अब tan 90 क्या होता है, sin 90 बाई cos 90, sin 90 बाय cos 90, sin 90 तो 1 है, cos 90 लेकिन 0 है, 1 बाई 0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट स्लोप है। तो बेसिकली हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर हमें स्ट्रेट लाइंस ऐसे दिए गए हैं, ऐसे दिए गए हैं, अगर हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, इसका क्या स्लोप है, पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका इनफाइनाइट, इसका जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, जीरो एंगल कर रहा है। तो हम कहेंगे स्लोप हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हो गया जीरो। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट दिखेंगे, स्ट्रेट लाइन का ना स्लोप कांस्टेंट रहता है लेकिन कर्व के लिए स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता है। हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ ए कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ ए कर्व, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कर्व है ऐसे, तो अगर हमें यहाँ पे स्लोप पूछा गया, व्हाट इज द स्लोप हियर, हाउ वी कैलकुलेट द स्लोप, कैसे स्लोप निकालेंगे। मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, स्लोप यहाँ पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ ए टेंजेंट एंड सी व्हाट दैट टेंजेंट इज मेकिंग, व्हाट एंगल द टेंजेंट इज मेकिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कितना कर रहा है, थीटा। तो आपको हो गए 8 पॉइंट P, 8P, स्लोप इज tan थीटा। समझ में आ रहा है क्या। तो किसी कर्व का अलग अलग पोजीशन पे, ये आप लिख चुके हो तो इसको मिटाते हैं, किसी कर्व का अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है ना। इसको समझने की कोशिश करो। जैसे हम कहेंगे कि ये है कोई एक कर्व, ठीक है, ऐसा कर्व का हमें स्लोप निकालना है, हर जगह निकालना है। थोड़ा देख के बताओ तो ये पॉइंट में, पॉइंट ए में स्लोप ज्यादा होगा
कि पॉइंट बी में स्लोप ज्यादा होगा। पॉइंट ए में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया एंगल, पॉइंट बी में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया एंगल। कौन सा एंगल आपको ज्यादा दिख रहा है? एंगल एट ए और एंगल फॉर बी। ए में ज्यादा एंगल हो रहा है, देखो ए में हो गया ये एंगल, है ना, ए में ज्यादा एंगल हो रहा है जबकि बी में कम एंगल हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप, इसको एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी, है कि नहीं? स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी। समझ में आ रहा है? तो कोई भी पॉइंट में अगर आपको स्लोप निकालना है, टू फाइंड स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व, ड्रॉ a tangent at that point if tangent makes angle theta with positive x-axis, then slope at that point कितना है? इज इक्वल टू tan थीटा। तो कोई भी पॉइंट में आपको लोगों को स्लोप निकालना है, उसी पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और स्लोप निकाल दीजिए। tan थीटा इज द स्लोप, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, स्लोप के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये आप लोग लिख लो, फिर इसको मैं मिटा दूंगा। अभी लिख लो। आगे अगर आपको समझ में आ गया है तो ये दोनों कर्व के देखो और जो मिक्स कॉलम ए एंड बी, ठीक है? अच्छा, ऐसे लिखते हैं, एज वी एग्जाम्पल मूव along positive x-axis, slope of curve A gradually dash and slope of कर्व B ग्रेजुअली क्या हो रहा है? डैश। मान लो कि मैं आपको दो कर्व दिखा रहा हूं, ये फिगर है, फिगर में मैं आपको ए साइड फिगर दिखाया और ए साइड फिगर दिखाया। ये हो गया फिगर ए, ये हो गया फिगर बी। ये दोनों फिगर को देखो, कर्व को देखो, बताओ कि क्या हो रहा है। जैसे हम एक्स एक्सिस में जाएंगे, ए का स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, ए का स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा जानने के लिए सपोज ये पॉइंट में ए का स्लोप देखते हैं। कैसे पता करेंगे? इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, नहीं, इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये जितना एंगल करेगा ये भी तो उतना ही एंगल। और जैसे हम यहाँ पे आ गए, एंगल कम हो रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है? देखो तो एंगल इज डिक्रीजिंग, एंगल इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे एंगल शुरू में एंगल ज्यादा था, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये एंगल घट रहा है कि नहीं? ये एंगल घट रहा है। यहाँ पर आ गए तो एंगल कम हो गया, यहाँ पर एंगल ज्यादा था। सो थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग एज वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। इधर जाएंगे तो थीटा का वैल्यू घटने लगा है। थीटा का वैल्यू घटने से क्या होता है आप जानते हो? विथ ये क्लू क्या है? हम जानते हैं कि विथ इंक्रीज इन थीटा tan theta increases for theta line between theta to 0 to 90 डिग्री। 0 to 90 के बीच में अगर हम कहेंगे थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो tan थीटा इंक्रीज होता है।
यहाँ पर तो डिक्रीजिंग थीटा हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तो एज वी मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्लोप ऑफ कर्व ए ग्रेजुअली, क्या कहेंगे, थीटा घट रहा है तो tan थीटा घट रहा है, क्योंकि थीटा बढ़ने से tan थीटा बढ़ता है, थीटा घटेगा तो tan थीटा घटेगा, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। हियर कर्व बी के केस में चलो देखते हैं, शुरू में कितना एंगल कर रहा था, शुरू में इतना एंगल कर रहा था, यहाँ पर आया तो क्या एंगल कर रहा है, ज्यादा एंगल कर रहा है, यहाँ पर और ज्यादा एंगल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इट इज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा इंक्रीज करेगा, तो हम क्या कहेंगे, एंड स्लोप ऑफ कर्व बी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, इट इज डिक्रीजिंग स्लोप कर्व, इट इज इंक्रीजिंग स्लोप कर्व। समझ में आ रहा ना, स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा। थीटा को देख के हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, स्लोप निकालने की तरीका, और भी एक मेथड है। ठीक है, इसको बंद करते हैं, हो गया, अब तो लिख लो, मिटाता हूं इसको। नेक्स्ट हुआ, इफ x1 y1 and x2 y2 are 2 points on a straight line, then सपोज हम कहेंगे ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, मतलब ये x1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोई एक दूसरा पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, सोचो तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स पढ़ चुके हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हुआ तो ये हो गया x1, ये y कोऑर्डिनेट y1 है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ y1। अच्छा, यहां से अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है x2, सो इट इज x2, इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यू से इट इज y2, है ना, y2। अच्छा, तो जब हम यहां से यहां पर जा रहे हैं, कितना दूर जा रहे हैं, कितना दूर जा रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा है x2, ये पूरा है x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1, यहां से यहां तक का। सिमिलरली ये पूरा है y2, यहां तक है y1, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया y2 माइनस y1। और अगर ये थीटा एंगल कर रहा है, देन स्लोप क्या होता है, इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो हम कहेंगे उसका स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है, आ रहा ना, ठीक। स्लोप के बारे में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूं फाइंड स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2, 3 एंड 6, 4, तो आप क्या कहोगे, आंसर कैसे लिखोगे, आंसर हो गया स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इसमें y2 कितना है 4, y1 कितना है 3, x2 कितना है 6, x1 कितना है 2, so it is 1 by 4। Slope of the line joining these two points is this। समझ में आ रहा ना, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट हमें मालूम है तो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हो गया, इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब 3 ठो लाइन हमें दिया, 3 ठो पॉइंट हमें दिया गया है, ठीक है। ये तीनों एक ही लाइन पे है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? ठीक है, कैसे पता करेंगे? सपोज हम कहेंगे कि 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 will lie on same line if, ये तीनों एक ही लाइन में रहेंगे। सोचो तो, ये हो गया एक पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और तीनों का वैल्यू दिया गया है। ये दिया गया है x1 y1, ये x2 y2, ये पॉइंट x3 y3, ये तीनों एक ही लाइन पे है। मतलब ए बी को जॉइन करता हुआ लाइन का स्लोप जितना होगा, BC को जॉइन करता हुआ लाइन का स्लोप उतना ही होगा। इफ दिस स्लोप इज इक्वल टू दिस स्लोप, है कि नहीं? AB को जॉइन करता हुआ लाइन का स्लोप जितना जितना एंगल ये करेगा, ये भी उतना ही एंगल करेगा। दोनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल कर रहे होंगे, क्योंकि दीज आर ऑल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देख रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि AB का स्लोप जितना है, BC का स्लोप उतना ही है। तो क्या कहेंगे? इफ क्या कंडीशन होना चाहिए? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। 3 ठो लाइन दिया गया था आपको, कौन कौन? चलो मानते हैं A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C। ये तीनों पॉइंट का एक ही लाइन में रहने का कंडीशन क्या हुआ? AB का स्लोप BC का स्लोप बराबर होंगे। AB का स्लोप क्या होगा बताओ? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दैट मस्ट बी इक्वल टू BC का स्लोप क्या होगा? BC का स्लोप y3 माइनस y2, दिस माइनस दिस, बाय x3 माइनस x2। और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे तीनों लाइन, तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा ना? चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं इसके ऊपर, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लो, फिर इसको मिटाता हूं मैं। ये सब कुछ ना तो करना है। When it becomes difficult to drive on a road, its slope must be dash, आपको भरना है मोर और लेस। आप देखोगे कोई अगर एक हिल है, ऐसा हिल है, हमें यहाँ पे जाना है, तो हम लोग ऐसे सीधे नहीं जाते हैं, ऐसा भी जा सकते हैं, लेकिन करते क्या हम लोग? ऐसे जाके, ऐसे घूम के आके, फिर ऐसे घूमते घूमते ऐसे करके जाते हैं हिल के ऊपर। कार में जाने के लिए ऐसे जाते हैं, ये रास्ते में जाते हैं, इतना घूम घूम के बहुत दूर जाना पड़ता है यहाँ पर पहुंचने के लिए, जबकि ऐसे सीधे जा सकते थे, है कि नहीं? तो रोड्स टू द टॉप ऑफ ए हिल are top of a hill are very long, even when the
height of the very long as compared to height of heel, है ना? Why? हाइट कितना है? इतना है, लेकिन घूम घूम के बहुत दूर जाना पड़ता है। सीधे चले तो कम डिस्टेंस जाना पड़ेगा। Why? तो पहला वाला तो आप लोग लिख लोगे, क्या आंसर कहेंगे? फिर it becomes difficult to drive on a road. The slope must be more or less. क्या होगा? मोर होगा। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अच्छा, इसमें ऐसे से घूम घूम के क्यों जाते हैं, सीधे क्यों नहीं जाते हैं? Roads to the top of a hill are very long as compared to the height of the hill. Why? Solution क्या लिखेंगे? To ensure less slope so as to drive easily, है कि नहीं? So as to drive easily. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सपोज यहाँ पे दो फिगर दिया गया, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है। A and B are two parallel lines. A and B are two parallel lines whose slope is more. किसका स्लोप ज्यादा है ना? क्या कहोगे आप? किसका स्लोप ज्यादा है? कैसे जानेंगे सॉल्यूशन में? कैसे देखेंगे इसका? अरे ये जितना एंगल कर रहा है हर एंड के साथ, ये भी तो उतना एंगल कर रहा होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो आंसर क्या होगा? सेम। तो रिमेंबर, फॉर टू पैरेलल लाइंस स्लोप इज सेम। दोनों का स्लोप बराबर होता है। ठीक है। नंबर 4, consider 3 points A, 1, 6, B, 2, 7 and C, 4, 11. Check if they lie on same line. सेम लाइन में है कि नहीं चेक करो। इन दोनों का स्लोप उन दोनों का स्लोप बराबर होगा तो क्या कहेंगे? चेक करो कि वो सेम लाइन पे है कि नहीं है। 3 पॉइंट दिया गया है, ये तो आप लोग लिख चुके होंगे, इसको हम मिटाते हैं अभी। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो चेक करेंगे सेम लाइन में है कि नहीं। फॉर ABC2 line on same line, slope of AB must be equal to slope of BC. Here A कितना? 1,6 ये है A और B कितना है? 2,7। स्लोप ऑफ AB क्या हो गया? फॉर्मूला क्या था याद है क्या? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ पे? 7, y1 6, x2 2, x1 1। कितना हो गया ये?
7 माइनस 6 हो गया 1 में 1 इज 1, स्लोप इज 1। अच्छा स्लोप ऑफ, अच्छा देखेंगे अगेन यहां पर b कितना है, b तो है 2 7 और c कितना है, c है 4 11 है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि यहां से स्लोप ऑफ AC क्या होगा, y2 माइनस y1, बताइए क्या होगा, y2 कितना है 11, y1 कितना है 7, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, हो गया ना। तो कितना हो गया ये 11 माइनस 7 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2 विच इज 2। क्या ये दोनों स्लोप आपको बराबर दिख रहे हैं, नहीं है ना। तो फिर हम क्या कहेंगे, A B C are not on same line। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? सॉल्यूशन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में आया। तो स्लोप के बारे में ये जानकारी काफी रहेगा न्यूमेरिकल करने के लिए। हम लोग वेलोसिटी टाइम डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें स्लोप की जरूरत पड़ेगा, इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके हो गया, ये मिटाते हैं इसको। ये हो गया स्लोप के बारे में कहानी। फिर हम लोग देखेंगे अभी